नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबरों मुख्य समाचार के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। क्योंकि जो खबर आज के समाचार पत्रों में आई हुई है इसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है। हर एक खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। समाचार पत्रों में जो खबर छपा हुआ है उसका कटाच करूंगा, सही रूप से सही जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जब आप रेगुलर वीडियो देखें तभी इस चैनल से जुड़ें। अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं तो चैनल से ना जुड़ें, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। पहली खबर यूपीपीएससी की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपीपीएससी को नए सिरे से तैयार करना होगा भर्ती परीक्षा कैलेंडर। आपको मालूम होगा कि जब भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था उस समय मेरे द्वारा आपको बताया गया था एक संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होने के 3 माह बाद जारी किया जाएगा। 3 माह बाद समाचार पत्रों में अब खबर आने लगी है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जून में संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 2021 में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित रही हैं। मार्च महीने तक प्रस्तावित 3 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण अप्रैल व मई में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पीसीएस को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं और मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है कि 20 जून 2021 तक सभी प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा, क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना की महामारी पीक पर होगी। 8 से 10 लाख केस देखने को आपको मिल सकता है। जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया था, वैज्ञानिकों ने बताया था कि मई के प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह तक एक दिन में बहुत सारे केस आने लगेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़ा आ रहा है 24 घंटे में 3.5 लाख, 3,68,000, 3,70,000, तो जो वैज्ञानिकों को द्वारा बताया गया था वह आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है 15 मई तक दिखाई दे, लेकिन मेरा मानना है कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना की महामारी पीक पर होगी। डाउन कब होगा कोरोना, आपके जहन में सवाल होगा, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कोरोना डाउन होगा जुलाई के लास्ट या अगस्त माह से। उससे पहले कोरोना डाउन होने वाला नहीं है। साथ ही साथ यूपीपीएससी में एपीएस भर्ती में जो जांच चल रही थी वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन मिल चुका है। मिलने के बाद अगर भर्ती का विज्ञापन जारी ना हो तो प्रतियोगी छात्रों में निराशा होती है। देखिए, प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग को 7 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञापन आया था उसका गैप देखे तो 7 वर्ष है, और 7 वर्ष बाद अगर भर्ती का अधियाचन आयोग को मिलता है तो आखिरकार आयोग मौन क्यों बैठा हुआ है? क्या विज्ञापन जारी नहीं होना चाहिए? हर बार वह परीक्षा कैलेंडर में भर्ती का जिक्र कर रहा है, लेकिन विज्ञापन निकालने में आनाकानी की जा रही है। और इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि 250 पदों का जो अधियाचन मिला है उसका मामला शासन में विचाराधीन है। अब शासन से जब तक मामला सुलझेगा नहीं तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भर्ती का विज्ञापन जून के अंतिम या जुलाई माह में आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई माह तक देखिए, कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए सभी परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं और विज्ञापन समय से नहीं आ पा रहा है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगली खबर है, यूपी सरकार बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ भर्ती करेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी भर्तियां हो उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करेगी, लेकिन भर्ती परमानेंट नहीं की जा रही है। देखिए, वर्तमान सरकार सीधे तौर पर हम कहें कि बीजेपी सरकार कभी भी सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती है। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी सरकार केवल टेंडर बेस पर नौकरी देना चाहती है, संविदा पर नौकरी देना चाहती है, एनजीओ के तहत नौकरी देना चाहती है, लेकिन आपको परमानेंट करने का विचार उसका नहीं होता है। आज के समाचार पत्रों में जो खबर छपी हुई है इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना
के खिलाफ लड़ाई में हर पल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अब प्रदेश में नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़े पैमाने पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। तो जो भर्तियां होनी हैं और जो सीटें खाली हैं, आखिरकार उसे परमानेंट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों नहीं भरा जा रहा है? सरकार इसका जवाब दे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो रहा है। सपा कांटे की टक्कर दे रही है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? 75 लाख रोजगार को युवाओं ने ठुकरा दिया, वहां के लोगों ने ठुकरा दिया। और जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हुआ है, आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भी उससे बदतर स्थिति होगी। आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव हुआ, उसका संकेत है। योगी सरकार के पास अब समय नहीं बचा है कि अपने आप को सुधार ले, क्योंकि 2022 में चुनाव है और मई का माह चल रहा है। अब समय नहीं बचा है। अब योगी सरकार केवल हवाई बातें करें, ट्वीट करे, इतनी नौकरियां दी, इतने रोजगार दिए, उसका कोई मायने नहीं है। सरकारी नौकरी आपने कितना दिया, जितना विज्ञापन आपने जारी किया, कितनी भर्तियां पूरी हुई, इसके बारे में जिक्र करना चाहिए योगी सरकार को। फिलहाल जो भी भर्तियां योगी सरकार करने जा रही है मेडिकल क्षेत्र में, वह परमानेंट होनी चाहिए, ना कि संविदा पर होनी चाहिए। क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों की भर्ती की गई थी उन्हें बाहर कर दिया गया। ज़्यादातर लोगों को, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पता भी कर सकते हैं। अगली खबर है कि महामारी ने बबल में लगाई सेंध। KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर संक्रमित। देखिए, कोरोना की महामारी अब टूर्नामेंट में भी पहुंच गई है। आप देख रहे होंगे कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो आखिरकार कारण क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 5G के कारण हो रहा है। हो सकता है 5G नेटवर्क का जो ट्रायल किया जा रहा है उसके कारण भी यह स्थिति हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है कोरोना के नाम पर। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है? क्या जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वह 5G नेटवर्क के कारण आ रहा है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है कि मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं था कि परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। और मैं आपको बता दूं, 20 जून तक जितनी भी परीक्षाएं प्रस्तावित सभी को स्थगित कर दिया जाएगा। इसको नोट कर लेना। हो सकता है कि जून में माह में कोई भी परीक्षा ना हो, जो भी परीक्षाएं हो जुलाई के अंतिम या अगस्त माह से शुरू हो। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। तो आप देखते जाइए, अभी समय है 25 मई तक आपको बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं स्थगित देखने को मिलेंगी। अगली खबर है कि जहां संक्रमण ज्यादा वहां 14 दिन को लगे सख्त लॉकडाउन। केंद्र ने दी सलाह। देखिए, केंद्र सरकार जो है अब की बार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। मैं आपसे को बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार, जैसे कि पिछली बार हुआ था तो मोदी जी प्रत्यक्ष आकर बोले थे कि इतने दिन का लॉकडाउन, लेकिन अब की बार केंद्र अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। फिलहाल केयर फंड जो है, प्रधानमंत्री जी ने जो खोला था प्रधानमंत्री फंड योजना, जिसमें आप लोगों ने पैसा भेजा था 1,05,000। अब उस पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोगों को जवाब मांगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को अपनी बातें रखनी चाहिए। देखिए, हिसाब होता है। अगर आपके पिताजी 100 रुपया देते हैं तो आपको उनको हिसाब देना चाहिए। तो आम जनता को भी प्रधानमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आम जनता को हिसाब देंगे तभी तो काम बनेगा। भाई, देश का मुखिया ईमानदार है तो ईमानदारी का परिचय सबूत देकर देना पड़ता। देखिए, हम सत्ता में आपको लाए हैं, हमारी स्थिति आज दयनीय है। कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली की स्थिति आप लोग देख रहे होंगे। तो जो स्थिति है उसके मद्देनज़र सरकार को अपनी बातें रखनी चाहिए कि हमने इतना पैसा पाया था, आप लोगों ने दिया था, इसका इतना उपयोग किया गया है या किया गया है। तो मान लेगी जनता, लेकिन जनता को मूर्ख बनाओ। पश्चिम बंगाल में कहो 2 मई दीदी गई, अब 2 मई दीदी आ गई, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या चाह रहा है? तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत चुनाव बीजेपी सरकार बुरी तरह से हार रही है। सपा टक्कर दे रही है। इसका मतलब कि 2022 में बीजेपी और सपा की लड़ाई होगी। और सपा जो है
पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि अगर आप पंचायत चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो जहां बीजेपी का गढ़ था वहां पर सपा ने सेंध लगा दिया और भारी सेंध लगाया है, आप लोग न्यूज में देख सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को 25% कोरोना सेवा भत्ता, सीएम योगी का ऐलान। कर्मचारियों के मानदेय पर 50 करोड़ खर्च करेगी सरकार। तो सरकार ने ऐलान किया है जो स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के दौरान मेहनताना है वह दिया जाएगा 25%। तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। फिलहाल सुरक्षा के साथ कोविड-19 में ड्यूटी करें, क्योंकि देख रहे हैं आंकड़ा मरने का कितना आ रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर आज होगा निर्णय, बुलाई गई परीक्षा समिति की बैठक। प्रमोशन पर भी हो सकता है विचार विमर्श, सत्र को पटरी पर लाना है चुनौती। देखिए विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं हैं, मैं आपसे को आज ही बता देना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं हैं वह जून के अंतिम में शुरू होने की संभावना भी कम लगे, जुलाई माह से शुरू होंगी, जो जानकारी मिली है। तो आज निर्णय होगा। फिलहाल अभी यह एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई माह से स्टार्ट होंगी। फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आज जो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। यूपी में आज से शराब महंगी, 10 से 40 रुपए तक बढ़े दाम। तो जितने भी शराब पीने वाले हैं उनको झटका लग गया है। शराब का दाम जो है 10 से 40 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने शराब के दामों में जो बढ़ोतरी की है वह अच्छी बात है। और जो शराब पीने वाले हैं उनको झटका लगा, तो हो सकता है कि शराब पीने वालों की तादाद कम हो जाए। लेकिन भाई यह एक नशा है और इस नशे से उबर पाना मुश्किल है। खेत बेच देंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे, तो यह स्थिति देश में है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि शराबी शराब छोड़ते हैं या सरकार का राजस्व बढ़ाते हैं, या देखने वाली बात होगी। देश में फिर लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरे द्वारा कई बार आपको बताया जा रहा है कि लॉकडाउन केंद्र सरकार अब की बार अपने मन से नहीं लगाएगी, सारा दारोमदार राज्य के ऊपर छोड़ दिया है। राज्य चाहेगा तो लॉकडाउन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव समाप्त हुआ, पुडुचेरी चुनाव समाप्त हुआ, जो 5 विधानसभा चुनाव थे वह समाप्त हुआ, और 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना भी समाप्त हो गई। इधर अब लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया है। तो लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे, लेकिन राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाएगा। अगली खबर है, महामारी की दूसरी लहर ने छीनी 75 लाख नौकरियां। अभी लॉकडाउन लगा नहीं है और 75 लाख नौकरियां छिन गई हैं। जिस दिन केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा देगा उस समय आप आंकड़ा जोड़ सकते हैं, 2 से 3 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। तो आप बताइए कि देश की स्थिति क्या होगी और बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी। सरकार के द्वारा रोजगार दिया नहीं जा रहा है, सरकारी नौकरी दी नहीं जा रही है, तो बेरोजगारी 2020 में बढ़ी थी, अब 2021 में बढ़ेगी, और जो आंकड़ा होगा वह शीर्ष पे होगा। अगली खबर है कि निदेशालय ने निकायों से तलब किया पदों का ब्यौरा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर अब मनमानी नहीं चलेगी। निकायों को बताना होगा कि उनके यहाँ आरक्षित वर्ग के कितने पद हैं और कितने भरे व खाली हैं। तो पूरा आंकड़ा देना होगा, क्योंकि अब छुपाने से काम नहीं चलेगा। अगली खबर है कि सिपाही भर्ती 2018 दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून के अंत में कराने की तैयारी है। मैं आपको बता दूं कि जून के अंत में नहीं हो पाएगा, जुलाई माह में होगा। सटीक जानकारी दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। जुलाई माह में होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जुलाई माह में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। जो जानकारी आज दे रहा हूं कई वीडियो मेरे द्वारा बताया भी गया होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।